तो ये तो क्लियर है ना आप लोगों को। ये हूं मैं और मेरा ये मन, ठीक है जी, मेरा मन और मेरे सेंसेस, और इधर आइए, इन सेंसेस के द्वारा आप करते हैं संसार से इंटरेक्ट करते हैं। अब बाय डिफॉल्ट क्या है कि संसार को अनुभव करने के लिए आपके सेंसेस बाहर की तरफ आपको जाते हैं, तो इसलिए रियल मी का समझ पाना थोड़ा कठिन होता है, ठीक है। अब क्या है, एम आई द ओनर, अगर आपको संसार में जो करना है, आप अगर इसके ओनर बन जाएंगे, मन के मालिक बन जाएंगे, मन को सही दिशा में लगाएंगे, सेंसेस को सही दिशा में लगाएंगे, तो इस संसार में आपको जो भी चीज चाहिए वो मिलेगी, ठीक है जी। जो जनरली हम लोग जितनी भी बातें करते हैं यहाँ के, तो इसी संसारिक की बात करते हैं, कहीं कहीं इसको व्यवहारिक भी बोलते हैं, ट्रांजेक्शनल वर्ड संसारिक बोलते हैं, ठीक। इसके जो भी रूल, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ के लिए पढ़ रहे हैं, जो भी फाइनेंस, मनी जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ के लिए पढ़ रहे हैं। अद्वैत वेदांता क्या है, ये वीडियो इसलिए बता रहा है कि अद्वैत वेदांता सिंपल टर्म में बच्चों के लिए समझने के लिए कहता है कि ये सब इसकी जो रियलिटी है, जिस चीज पे टिका हुआ है, इसका ये है जो रियल मी, ठीक। यहां तक बात समझ में आ गई? एक बार और थोड़ा सा बैक करके। अच्छा, ये हो गया मैं, मेरा हो गया पार्ट मन, मेरा नौकर है मन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जितना भी हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब जो डेवलपमेंट सबकी बात कर रहे हैं, संसार की बात कर रहे हैं। अगर आपने मन को सही दिशा में कर दिया, उसके सेंसेस को सही यूटिलाइज किया और सही दिशा में, तो जो चीज चाहेंगे वो मिलेगी। गुड गुड, बैड बैड, नन एस्केप द लॉ यहां लगता है, ठीक है। अद्वैत वेदांता क्या बोलता है कि ये सब ठीक है ट्रांजेक्शनल वर्ड पे, ठीक, लेकिन इससे बड़ी एक सच्चाई है, वो सच्चाई है आध्यात्मिक वर्ड, ठीक है। ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म है नापरण। ब्रह्मन सत्य, अभी ब्राह्मण पे आएंगे, ब्रह्मन नहीं समझ में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ जाएंगे, एकदम समझ जाएंगे। ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्या, ये मिथ्या है, तो इसको कहता है समझो, इसमें जो चाहिए करो। विवेकानंद जी को हम लोग क्यों फॉलो करते हैं? विवेकानंद जी कहते हैं भाई साहब तुमको समझ में आ रहा है तो इसको समझ लो, और नहीं समझ में आ रहा तो सपना देखो, तो बढ़िया सपना देखो ना। जैसे एक व्यक्ति सपना देख रहा है कि चुड़ैल दौड़ा रही है, और एक व्यक्ति सपना देख रहा है कि मर्सिडीज है, तो किसका सपना अच्छा है? मर्सिडीज वाले का। मर्सिडीज रखो, एथिकली लीगली जो भी करना है करो, जितना अपना जिंदगी में जो चीज चाहिए करो, लेकिन सूनर और लेटर ये रियलाइज होगा ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म नापरम। जीवन मुक्ता कौन होते हैं? जिनको इसका रियलाइज हो जाता है कि ब्राह्मण सत्य है, और उसके बाद संसार में है तो उनका जो रूल होगा वो काम करेंगे। अब कोई फौज में फौजी है, उसको ये मालूम हो गया ब्राह्मण सत्य जगत मिथ्या, तो थोड़ी है कि वहां पे गोली चलेगी तो गोली नहीं चलाएगा, बिल्कुल चलाएगा, उसका काम ही वही है, ठीक है जी। यहां तक आ गई। अब जो अद्वैत है, यहां पे तो आप हैं और आपके चाचा हैं, आपकी मम्मी हैं, आपके पापा हैं, संसार है, समान है, ये चीजें हैं, तो द्वैत है। द्वैत मतलब दो लोग हैं, डुअलिटी है, दो चीजें हैं। जैसे आप, आपका मकान, आप, आपकी गाड़ी, दो चीज है ना, तो द्वैत हो गया, डुअलिटी हो गई। और द्वैत क्या कहता है कि अब इस पे आ जाओ, ये जो मन, सेंस, संसार है, सब किसकी बात कर रहे हैं? जो सांसारिक आई है, मनोबुद्धि अहंकार। लेकिन ज्ञान भी आपका एरर कहाँ है? हाँ, ज्ञान आपके इस मन में है, आपके मनोबुद्धि अहंकार जो सांसारिक आई है उसमें अज्ञान है, तो एरर दूर कैसे होगा? ज्ञान से। और ज्ञान कहाँ आएगा? यहीं आएगा। और यहां जब ज्ञान आएगा तो आपको अपने रियल नेचर का मालूम हो जाएगा। और रियल नेचर क्या है? ये बड़ा सिंपल, इसको समझ लेते हैं। ये समझ में आ गया यहां तक ना? इसको मिटा दे, कहाँ है डस्टर, इसको करते हैं, मिटा देते हैं। समझ में आ गया ना? अब क्या है, अद्वैत क्या कहता है कि आई के दो पार्ट हो गए, एक तो सांसारिक आई और एक रियल आई। तो जो पूरा अद्वैत है आपको केवल ये आभास कराना चाहता है, आई जो संसारिक में हो तो रहोगे, बॉडी आपकी गायब नहीं हो जाएगी। अच्छा, रियल आई कह देते हैं और सांसारिक आई, ठीक है। एरर यहां है, ज्ञान यहां आएगा, और ज्ञान यहां आएगा, इसी से आभास होगा।
अब जो ये है, तो ऐसा जब आभास होगा, जब आपको मालूम हो जाएगा, तो ये नहीं कि गायब हो जाएगा, ये रहेगा। लेकिन ये रियल आई क्या है? रियल आई अनंत है, इनफाइनाइट है। मतलब इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस इन सच्चित आनंद। सच्चित जो भी चीज एग्जिस्ट कर रही है यही बेस है। जो और कौन है? ये आप ही हैं। ये थोड़ा सा आप लोगों को पचा पाना कठिन होगा, पचे तो भी ठीक, नहीं पचे तो भी कोई बात। ये यहां पे क्या कर रहा है कि सच्चिदानंद, ये क्या है? इनफाइनाइट है। समझ रहे हैं? तो इनफाइनाइट में आप पूर्ण हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है। आत्मा नाम चेत विजानियाद अयम स्मृति पुरुष की मिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजोरेत। इससे क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको रियलाइज हो गया रियल आई, तो फिर आपको क्या चीज? आप तो हर जगह है, आप ही तो हैं। जब आपको मालूम हो जाएगा कि हर जगह आप ही हैं, जैसे मालूम चल गया कि सपने में जो सपना देख रही थी दीदी जी, और सपने में दिल्ली पहुंच गई थी 5 स्टार होटल में और खाना खा रही थी, और ये सही में मालूम चल जाए सपना है। सपने में तो एकदम खुश थी, लेकिन बाहर से सही मालूम चला सपना है, तो उसको लेकर उतना एक्साइटेड होगा नहीं होगा, लगेगा सपना है। तो यहां पे क्या, जब आपको मालूम चल जाएगा रियल आई के बारे में, तो फिर क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम। आपकी कोई इच्छा नहीं रहेगी, किसमें? सांसारिक आई से कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। मालूम चलेगा सपने में पानी पूरी मिल रहा है, तो उस पानी पूरी के लिए कोई परेशान होगा? समझ रहे हैं? तो और सब सच्चिदानंद, हर जगह आप ही हैं। सत एग्जिस्टेंस, चित कॉन्शियसनेस, आनंद ब्लिस, आप ही में सब चीज है। तो आपके इनफाइनाइट नेचर का जब ज्ञान हो जाएगा आपको, उसके बाद इसी में सांसारिक आई, आप भी इसी में प्रकट हुए हैं। कुछ दिनों के लिए आप इस शरीर में हैं। जैसे खूब बड़ा तालाब है, यह तालाब इनफाइनाइट नेचर का हो गया, इसी में फूक दे राम बाबा आए हैं, कुछ साल रहेंगे चले जाएंगे। इसी में अभी मान लीजिए हमारे गोपाल जी हैं, सौम्या जी हैं, सनम जी हैं, सब लोग इसी में हैं, और यही इसी में कृष्ण, इसी में राम, इसी में सब हैं। तो वही हनुमान जी कहते हैं आत्मबुद्ध्या देह बुद्ध्या दासो हम, आत्मबुद्ध्या तो मैं हम। तो आत्मबुद्ध्या की यहां बात कर रहे हैं। आत्मबुद्ध्या पे क्या है? अद्वैत है, केवल एक ही है, कोई अलग है ही नहीं। तो ये तो पता नहीं चलता, लगता है ऐसा? बिल्कुल नहीं लगता। ये काउंटर इंट्यूटिव है, इसीलिए सबको समझ में नहीं आता। और अद्वैत ये कहता केवल समझना नहीं है, श्रवण सुनना है। कैसे? इसीलिए हमारे ऋषि मुनि, वेद हमारे पास है, और वेद में उपनिषद है, उपनिषदों को सुनना है। सुनने के बाद इसकी लॉजिक को समझना है, काफी डिटेल में उसमें समझाया गया है। श्रवण मनन, और फिर बार बार इसको प्रैक्टिस करते रहना है। कब तक? जब तक कि ये रियलिटी में आपको हर जगह दिखने लगे। जैसे कि कभी कभी जो भक्ति में कुछ लोग होंगे, उनको हर जगह अपने उनके गोपाल दिखते हैं, हर जगह कृष्ण दिखते हैं, यही उनको रियल में हर जगह वो दिखने लगेगा। अद्वैत आया समझ में? बड़े सिंपल टर्म में यही है कि आप इस वाली बॉडी में तो लिमिटेड है कि नहीं? हाँ? यहाँ हर चीज लिमिटेड है, यहाँ हर चीज अनलिमिटेड है। तो जब लिमिटेड से अनलिमिटेड हो जाते हैं, तो फिर होता है शरीर की समस्या। शरीर में चोट कहाँ लगती है? शरीर में। स्ट्रेस कहाँ आता है? मन में। लेकिन यहाँ पे न स्ट्रेस है, न शरीर है, इस मतलब न मन की समस्या, न शरीर की समस्या। तो यहाँ क्या करना है? आप जो है, आपको अपने सच्चित आनंद का नेचर का जब ज्ञान हो गया, तो करेंगे जो काम चल रहा वैसा चलेगा। लेकिन इसीलिए ये अच्छी स्थिति है। दिक्कतें यहाँ पे जब आप आते हैं तो उसको बोलते हैं दुख की निवृत्ति हो जाती है। यहाँ कोई दुख नहीं है और आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो इस स्टेज में जब आ गए, तो आपके सारे दुखों का निवारण हो जाएगा और आनंद की प्राप्ति हो जाएगा। ऐसा नहीं, लेकिन शरीर की समस्या शरीर में रहेगी, मन की समस्या मन, अगर ऐसा कुछ होगा तो रहेगी। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा हो सकता है कि ब्रह्म ज्ञानी हुआ, उसका मान लीजिए मेमोरी भूल गया। ब्रह्म ज्ञान का नहीं, एक बार ब्रह्म ज्ञान हुआ, इसकी मेमोरी भूलने वाले की चक्कर ही नहीं है। अभी हमने इसको चखा नहीं ना, इसलिए इसके बारे में मालूम नहीं, क्योंकि ऐसी तो चीज है ही नहीं जिससे आपको समझा सके उस तरह। जैसे मान लीजिए आम है, अब दुनिया में कोई आम एक ही हो और अगर दिखे ना हो, तो कैसे लोग आम पहचानेंगे?
मान लीजिए मैंने कहा गोपाल जी आम ऐसा होता है और मार्केट में आम है ही नहीं कहीं, तो गोपाल जी आम को कैसे पहचानेंगे? इसीलिए इसका क्या है, जब तक आपकी अनुभूति नहीं होगी, आप इसको करेंगे नहीं, तब तक इसीलिए इसको समझा पाना थोड़ा कठिन है। इसीलिए उपनिषद क्या है, एक ही चीज बताते हैं। जितने अगर 10 भाष्य माने जाते हैं शंकराचार्य जी के, 11वां थोड़ा सा डिबेटेबल है। अगर 10 उपनिषदों पे जो भाष्य लिखा है, सबका मकसद केवल यही है, इस चीज को समझाना। तो करना क्या है हम लोगों को, हम लोग को है विद्यार्थी क्या करना है, हम लोगों को संसार में रहना है भाई, सपना बढ़िया देखना है, जितनी भी इच्छाएं हैं उसको पूरा करना है। कैसे पूरा करना है, अपने मन का मालिक बनना है और मन के सेंसेस को सही दिशा में लगाना है, और धीरे धीरे जो साइंस है, जो फाइनेंस के लिए फाइनेंस वाली चीजें लगानी है, पैसा कैसे कमाना है, मेहनत कैसे करना है, पढ़ाई लिखाई कैसे करनी है, उसको करके अपनी सारी इच्छाएं पूरी करनी है। और जब पूरी हो जाएगी तो अगर लगेगा नहीं कुछ और है, तो थोड़ा थोड़ा इधर भी देखना है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जाके आगे जाके ये चीज आती है कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया ना कि यहां से दिखता है कि आसमान और पृथ्वी मिल रहे हैं, लेकिन मिलते हैं नहीं। तो जब तक आप जाके वहां देखेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, और जब देखेंगे बार बार तो लगेगा नहीं यार तो मिल नहीं रहा है। तो ये चीज ऐसे ही, जैसे अभी मान लीजिए गाड़ी नहीं है हमारे गोपाल जी के पास, तो जब गाड़ी खरीद लेंगे कर लेंगे। अभी मान लीजिए दीदी जी डॉक्टर बनना चाहती हैं, जब तैयारी कर लेंगी तो चीज है। तो पहले क्या है, संसारिक में पूरी जो आपकी इच्छाएं हैं उसको करना है। और अद्वैत क्या कहता है कि पूरा सब वही है, होल वर्ल्ड इज वन फैमिली का कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ पे, कि एक ही आप हैं, आप ही के अंदर सब ये सब जब जितने लोग हैं, कुत्ता भी बना देते हैं, थोड़ा ड्राइंग गड़बड़ है, कुत्ता ऐसा होता है, हाँ, कुत्ता, डॉग, कैट, बिल्ली, जो भी आदमी हो, सब आपके उसी में है। तो ये हो गया अद्वैत, मतलब डुअलिटी नहीं है, एक ही में सब अपीयर हो रहे हैं और फिर डिसअपीयर हो रहे हैं। आप कभी बदलते नहीं, जब से शुरू हुआ टाइम स्पेस, ये सब ऑब्जेक्ट्स, समय जगह और जो भी ये ऑब्जेक्ट्स हैं, आदमी, इंसान, मानव, कुत्ता, जितने हैं सब इसी में अपीयर डिसअपीयर होते रहेंगे। जो सब 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 इसी में है। आज पर्दा है, कल कोई फट जाएगा, कुछ और बन जाएगा, इसकी जितनी, उसके बाद कुछ और हो जाएगा। तो उसी में सब ये कहीं ऐसा नहीं है। ये बेसिकली क्या है, एग्जिस्टेंस है। अगर वो पर्दा एग्जिस्ट कर रहा है तो इसी में है, पर्दा एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो इसी में एग्जिस्टेंस है। ये इसने यहीं से बोरो किया है। ये बेसिकली क्या है, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस। आपके कॉन्शियसनेस में ही पर्दा दिख रहा है। अगर आप कॉन्शियस नहीं होंगे तो पर्दा दिखेगा आपको नहीं। तो आपके कॉन्शियसनेस में, और वो जो आप हैं वो यही ये है। इसीलिए जब इस स्टेज पे आ जाएंगे तो आपका कोई दुश्मन ही नहीं होगा। किससे दुश्मनी करेंगे, सब तो एक ही है। किससे ईर्ष्या करेंगे, सब तो आप ही हैं। अभी आप दुश्मनी, ईर्ष्या, लड़ाई ईर्ष्या क्यों करते हैं, क्योंकि आपको किसी से होगा। दुश्मनी क्यों करते हैं, आपके किसी से उससे होगा। हाँ पूछिए। कृष्ण जी को तो इसका ज्ञान होगा ना, फिर हाँ एकदम है। फिर उन्होंने युद्ध क्यों किया? हाँ, सांसारिक आय में तो कृष्ण जी यही बता रहे हैं कि ज्ञान इसका रखो, उसके बाद जो रोल मिलेगा वो निभाना है। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप एक्टर बन गई, हमारे गोपाल जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्टिंग करने चले गए, ठीक है, घर में गाड़ी घोड़ा सब, 1 करोड़ का इनको सैलरी मिलता है पर डे का, पर मंथ का कर लेते हैं, उसे 100 करोड़ साल में कमाते हैं, पर डे का 1 करोड़ कर सकते हैं। पर डे का 1 करोड़ करते हैं, तब भी तो 100 करोड़ ही हुआ ना। वो लोग तो साल में 200-250 एक मूवी में 250-300 करोड़ कमा लेते हैं। गोपाल जी पर डे कितना कमा रहे हैं, 1 करोड़। एक्टिंग क्या मिल गई, बेगर की। गाड़ी से गए, मर्सिडीज से उतरे, बेगर की एक्टिंग शुरू की, ड्रामा शुरू किया, उसके बाद भूल गए अपना रियल नेचर। और उसके बाद जाके सड़क पे भीख मांग रहे थे। तब तक सौम्या दीदी कहीं तो पर डे 1 करोड़ का चार्ज होता है इनको। इनकी पत्नी कहीं, अरे भैया बैंक में इतना अकाउंट है, पैसा कहाँ है, भीख क्यों मांग रहे हैं। अरे मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ, मुझे तो याद ही नहीं। समझ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, भाई साहब रियल नेचर आपका ये है, ये तो आपका रोल उस क्षण में, उस चीज में जो मिला है करो। अब हम जबीरा में पैदा हो गए, अरे यार
बम्बई में पैदा हुए होते, नहीं नहीं यूएस में पैदा हुए होते। तो क्या दिक्कत हो गई? अगर चाहे यूएस से आओ, चाहे इंडिया से आओ, चाहे अफगानिस्तान से आओ, चाहे रसा से आओ, कहीं से अगर ज्ञान करोगे तो तुम ही तुम हो। अद्वैत ये कहता है। तो इससे क्या होता है, आपकी इच्छाओं की सारी पूर्ति तुरंत, क्योंकि फिर इच्छा कुछ रहेगा ही नहीं ना। हाँ, लेकिन जैसे अगर मिलेगा तो रोल निभाओगे, अगर बेगर का रोल मिलेगा बेगर का रोल करोगे, अगर फौज का रोल मिलेगा फौज का रोल करोगे। लेकिन अगर रोल वाला भूल गया अपना रियल नेचर तो दुखी हो जाएगा। अब गोपाल जी बैठ कर, अरे यार पैसे नहीं है, खाने को नहीं है, जबकि देख रहे हैं अकाउंट में वाला पैसा भरा है, लेकिन अकाउंट में पैसा, तो ऐसे इसका रियल नेचर आना चाहिए ना, इस वाली सब चित आनंद की रियल में। तो अद्वैत ये कहता है कि ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रियल में आपके होना चाहिए। तभी तो अगर कैंसर किसी को हुआ है, कोई इतना खुश कैसे हो सकता है? रामकृष्ण परमहंस जी को कोई दिक्कत नहीं थी, शरीर में दिक्कत थी। तो जो हमारे यहाँ रमन्ना महर्षि और बहुत सारे ऐसे लोग एग्जाम्पल मिल जाएंगे, विवेकानंद हैं, बहुत सारे ऐसे योगी लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जो ऐसा स्टेज में होते हैं। तो इसीलिए इस चीज को बहुत सारे भक्ति के, जैसे वो देखिए कौन थी, मीराबाई थी, ऐसा जहर खिला दिए लोग उनको, पता नहीं क्या क्या सुने जो भी। तो पॉइंट है, फिर भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं है। आप तो इस स्टेज में ये चीज है। कोई और ऐसा क्वेश्चन हो पूछिए, जैसे आप इन्होंने पूछा कृष्ण जी वाली बात, बिल्कुल कृष्ण जी को मालूम है। यही कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि इसको समझो, उसीलिए उन्होंने गीता का लेक्चर दिया, इसको समझो और फिर इसमें जो तुम्हारा रोल है, जो इच्छाएं हैं, जो है उसको करो। और जब इच्छाएं, गीता में भी प्रभु ने कहा है, जैसे बार बार मुझे आप लोगों को अद्वैत नहीं पढ़ाना है, क्यों? उन्होंने कहा है कि जिसको पचे न बात बार बार उस चीज को मत कहो, वो अपने आप जब धीरे 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 उस स्टेज में पहुंचेगा। बट मेरा तो भाई काम है ना कि स्टार्टिंग में थोड़ा बता देना है, जिसको थोड़ा इंटरेस्ट होगा वो अपना देखेगा, नहीं होगा नहीं देखेगा। तो बार बार आप जैसे देखिए, समाज में हर वर्ण के लोग, हर तरह के लोग हैं, तो सबको धीरे धीरे सबको इसमें रुचि भी नहीं आएगी। तो पहले इसको जिसको करना है करे, ठीक है। यही विवेकानंद जी ने कहा, इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस देन ड्रीम, बट ड्रीम है गुड वर्ड, बेटर वर्ड। तो उस वर्ड में अपने हिसाब से सारा काम करो। कोई और प्रश्न, कोई डाउट हो तो पूछिए। सौम्या दीदी कुछ डाउट सर जी कोई हो तो पूछिए। नहीं है ना? यही है आपका अद्वैत। अब ये भी मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। वो डाला था ना आपको पिलर ऑफ रोशनी में, था ना कुछ अद्वैत का कुछ था शायद, डालना है ना, कल्चर में था ना, तो हो गया। तो ये भी वो कल्चर में क्या क्या हो गया है, कल्चर में रूल सारे करा दिए हैं। क्वेश्चन आप लोग जो भी नहीं आता पूछ सकते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में। नेक्स्ट बुक्स सारे पढ़ के आइए, जो उसमें कॉन्सेप्ट पूछना है पूछ सकते हैं। मैंने रीडिंग का भी आप लोग साथ स्टार्ट किया था, याद है? लिसनिंग का भी स्टार्ट किया था, आप लोग आना बंद कर दिए। हम लोग एक पेज 2 पेज 3 पेज में पढ़ता था शायद, पढ़ने वाला हुआ। तो बुक्स आप लोगों को देखना है, सारे बुक्स करने हैं, करके मीनिंग लिखना है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता आप उससे क्वेश्चन आंसर में उसको लाके पूछ सकते हैं। आगे बढ़िए। और क्या हो गया? फिर नवाल पॉडकास्ट मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। आगे बढ़िए। फिर इनिशिएशन टुवर्ड्स अद्वैत वेदांता स्वामी विवेकानंद, इनिशिएशन टुवर्ड्स अद्वैत वेदांता कर दिया है, थोड़ा हल्का सा बता भी दिया। स्वामी विवेकानंद की सारी किताबें भी मंगा दी हैं, और अद्वैत से रिलेटेड जो बुक्स होंगी लगभग आ चुकी हैं। आगे बढ़िए। पर्सनल ज्ञान टेम्पल, पर्सनल ज्ञान टेम्पल का आप लोगों को मैंने कह दिया है, और एक दो बार मैंने देखा भी है। आगे तो रूल्स का मेरा साथ, हाँ तो कल क्या है, पहला क्या था? पहला कल्चर वाला मेरा। तो फर्स्ट 3 ईयर में कल्चर का ही पूरा ज्यादा फोकस था, तो मैंने अपनी तरफ से कल्चर का पूरा कर दिया है। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है क्या है, तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये है कल्चर, अब आप लोगों पे डिपेंड है कितना करना है, क्या करना है। मैंने अपनी तरफ से पूरा कर दिया, भाई मेंटर के जो मुझे मिला था बीके की तरफ से, ठीक है। आगे की बात आगे करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं कंप्लीट कर देते हैं।